गाइस, कैसे हो? बढ़िया। तो ये है लेक्चर नंबर 5 ऑन रियल नंबर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर के बारे में। तो पहले लेक्चर में मैंने रियल नंबर के डेफिनेशन को बताया था। रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो आज रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मैथ लैब्स। तो सबसे पहले रेशनल नंबर के डेफिनेशन को जानते हैं। वह नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है और p और q इंटीजर्स हो एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसको रेशनल नंबर कहते हैं। तो डेफिनेशन है द नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब रेशनल नंबर कंसिस्ट करता है नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, इंटीजर्स को और फ्रैक्शंस को। नेचुरल नंबर यानी ऑल काउंटिंग नंबर 1, 2, 3 and so on. होल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो यानी कि 0, 1, 2, 3 and so on. इंटीजर यानी कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. फ्रैक्शन यानी कि 2/3, 4/7, 8/9 एक्सेट्रा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कोई भी रेशनल नंबर x इन द फॉर्म ऑफ p बाई q टर्मिनेटिंग होगा जब उसके डिनोमिनेटर यानी कि q को एक्सप्रेस कर पाएंगे 2 to the power of m into 5 to the power n के रूप में। तो इस केस में m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। तो सेकेंड केस में है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल x यानी कि कोई भी रेशनल नंबर x नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा जब उसके डिनोमिनेटर यानी q को 2 to the power m into 5 to the power n में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो टर्मिनेटिंग का यानी कि 31 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3 into 5 to the power स्क्वायर। और एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का, तो इस केस में एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3 into 3। तो पहला क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस इच इन ए डेसिमल फॉर्म। तो पहला जो नंबर दिया हुआ है 31 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब। तो सबसे पहले लिखेंगे द गिवन नंबर इज 31 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब। यहाँ पे क्लियरली 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, where m is equal to 2 and n is equal to 3. Thus, the given number is a terminating डेसिमल। इसको डेसिमल फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है तो सबसे पहले 31 डिवाइडेड बाई 2 to the power क्यूब यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी, तो ये आ जाएगा 62 डिवाइडेड बाई 10 to the power 3 यानी कि 0.062। तो सेकंड नंबर है 17 बाई 625। तो इसको क्या लिख सकते हैं 17 डिवाइडेड बाई 2 to the power 0 into 5 to the power 4। तो द गिवन नंबर इज 17 डिवाइडेड बाई 2 to the power 0 into 5 to the power 4। तो क्लियरली 2 to the power 0 into 5 to the power 4 is of the form 2 to the power m into 5 to the power n, where m is equal to 0 and n is equal to
4. Thus, the given number is a terminating डेसिमल, और इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो 17 डिवाइडेड बाई 625 यानी कि 5 टू पावर 4 इंटू 2 टू पावर 0, तो ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू पावर 4 से, और नीचे में 2 टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 17 इंटू 2 टू पावर 4 यानी 16 इंटू 5 टू पावर 4 इंटू 2 टू पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं, 270, 17 इंटू 16 इक्वल टू 272 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4, तो यानी कि 0.0272। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट 17 बाई 90 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो 17 बाई 90 को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल प्रूव करना है, तो 17 बाई 90 को क्या लिख सकते हैं, 17 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू 17, इसको फैक्टराइज कीजिए तो 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5, यानी कि द गिवन नंबर इज 17 divided by 2 into 3 to the power square into 5. Clearly 2 into 3 to the power square into 5 is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, यानी कि 10 the given number is a non-terminating repeating decimal. Non-terminating repeating decimal. तो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.32 रेकरिंग एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि 0.32 रेकरिंग मींस 0.323232 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.32, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद सब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, LHS और RHS दोनों में, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड by 100, तो we will get 100x equal to, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32.32 रेकरिंग, लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। तो अब फर्स्ट को सेकेंड इक्वेशन से माइनस करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, यानी कि सेकेंड माइनस फर्स्ट, वी विल गेट 100x minus x is equal to 32.32 recurring minus 0.32 recurring, तो 99x is equal to 32 recurring टर्म, तो 0 माइनस करेंगे तो यानी कि 0.32 माइनस 0 इक्वल टू 32, यानी कि 32। x is equal to 32 divided by 99, thus the fraction of 0.32 recurring is 32 divided by 99। तो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, और उसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ा, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को किए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।